ये चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। बड़े उदारता पूर्वक विभिन्न हमारी परियोजनाओं को की सहमति दिया। हम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड गो आधारित प्राकृतिक खेती की योजना संचालित कर रहे हैं। सभी वहां पर हमारे सातों जनपद उससे आच्छादित हैं। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के भीतर गो आधारित खेती के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम संचालित किया है। साथ साथ में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य के संसाधनों से दलहन उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए और तिलहन उत्पादन बढ़ाए जाने के लिए दलहन योजना और तिलहन योजना निःशुल्क मिनी किट उसके भीतर वितरण कर रहे हैं। लगभग 50 लाख से ज्यादा मिनी किट विगत वर्षों में किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का परिणाम यह रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश की दलहन का उत्पादन जो उस समय 23.5 लाख मीट्रिक टन के करीब होता था हमारी सरकार बनने के समय, आज वो बढ़कर के 32 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो रहा है। और इसी प्रकार से तिलहन का उत्पादन जो 12 लाख मीट्रिक टन के करीब था, अब 30 लाख मीट्रिक टन के करीब हम बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य दलहन और तिलहन के मामले में उत्तर प्रदेश अपने देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में प्रयत्न कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने बार बार विकसित भारत का जो संकल्प रखा, उस संकल्प के भीतर जहां $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने का लक्ष्य रखा, वहीं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। और उसमें कृषि क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। विगत वर्षों में जो प्रयास हुए हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा, उपकार के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा और प्रगतिशील किसानों और किसान भाइयों के द्वारा, उसके कारण राज्य का इस साल जो अभी गुजरा हुआ साल है 2024-25, उसमें 725 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो अपने में एक रिकॉर्ड उत्पादन है। स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे उत्पादकता और उत्पादन बढ़ रही है, किसानों की आमदनी उससे गति मिल रही है। जरूरत इस बात की है कि जो चुनौतियां हैं कृषि क्षेत्र के भीतर, आज चुनौतियां जलवायु परिवर्तन की है, मौसम के भीतर अस्थिरता है, और इन सारे चैलेंजेस के भीतर टिकाऊ खेती हम कैसे कर सके, सस्टेनेबल खेती कैसे कर सके, यह प्रयास हमको बहुत विस्तार पूर्वक गहनता के साथ उस प्रयास को हमको चलाना है। उसमें उपकार और हमारे कृषि विश्वविद्यालय और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और भारतीय अनुसंधान परिषद के जो हमारे कृषि के संस्थान उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करके कैसे हम अपने रिसर्च को और उसके साथ साथ इसका एक्सटेंशन, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि लैब टू लैंड उसको जाना चाहिए, उस दिशा में हम सबको मिलकर के आगे के दिनों में प्रयास करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय कृषि मंत्री भारत सरकार ने इस साल विकसित कृषि का अभियान खरीफ की फसलों को लेकर के चलाई है। जो उनकी ओर से संकेत आए हैं वो आए हैं कि रबी के सीजन में भी इस प्रकार का अभियान चलाए जाएंगे, और उस अभियान को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं, इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर किसानों के बीच में चर्चा किया जाना, प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा किया जाना, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से आज मानव जीवन को जो खतरा पहुंच रहा है या स्वास्थ्य के भीतर जो नुकसान पहुंच रहा है, कैसे हम पोषक अन्न उनको उपलब्ध करा सकते हैं, इन चीजों पर चर्चा करना, और बाजार की मांग के अनुरूप हमारा उत्पादन बढ़े, देश के और दुनिया के आवश्यकताओं के अनुरूप हम खाद्य भंडारण सुरक्षा दिए जाने में हम सफलता प्राप्त कर सके, उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के हमारे वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं समझता हूं कि आज इन सारे विषयों पर आपकी संगोष्ठी होने वाली है, और जो आपका मंथन के बाद जो संस्तुतियां आएंगी, राज्य सरकार उसको पूरा प्रयास करेगी कि हम लोग उसको जो करने लायक होगा उसको हम उसके भीतर शामिल करेंगे। आपके उपकार की क्रियाशीलता को बढ़ाए जाने की दृष्टि से एक हम लोगों ने 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई हुई है। डॉक्टर विजय सिंह जो उपकार के पहले महानिदेशक भी रहे हैं और इस समय आचार्य नरेंद्र कुमारगंज विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें उपकार के महानिदेशक भी शामिल हैं। और हमने ये कहा है कि एक महीने के भीतर ये सारे विषयों पर और बैकग्राउंड से लेकर के अब तक का विचार विमर्श करते हुए जो अपनी संस्तुतियां देंगे, तदनुरूप
हम लोग इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाए जाने की दृष्टि से सचेष्ट हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके अमूल्य शब्दों और मार्गदर्शन के हम सदा आभारी रहेंगे। साथियों, किसी भी संस्थान के प्रकाशनों संस्थान के द्वारा विकसित तकनीकों का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु सर्वश्रेष्ठ माध्यम होते हैं। इसी गरिमाई उपलक्ष्य के अंतर्गत अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व सभी विशिष्ट अतिथियों, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो इन पुस्तकों का विमोचन कर हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। सर्वप्रथम विमोचन उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तकनीकी पुस्तिका बदलते जलवायु परिदृश्य में श्री अन्न के उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन हेतु अभिनव दृष्टिकोण, जिसके मुख्य संपादक हैं डॉक्टर संजय सिंह, संपादक डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी और डॉक्टर अनुष्का पांडे जी है। जोरदार तालियों से जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस पुस्तक का विमोचन करते हैं। हमारी दूसरी पुस्तक है गौ आधारित प्राकृतिक खेती सतत कृषि के लिए वरदान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, दिग्विजय सिंह और डॉक्टर संजय सिंह। जोरदार तालियों से हम इस पुस्तक का भी विमोचन हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा, इसमें गौ आधारित कृषि पद्धतियां जैसे जीवामृत, धनामृत, बीजामृत वो फसलों के पोषण के उपायों को समझाया गया है। हमारा तीसरा जो विमोचन होने जा रहा है वह उपकार का समाचार, ये न्यूज़लेटर है उपकार का, जो कि परिषद की गतिविधियां विभिन्न विभागों, संस्थानों तथा जनमानस तक सुगमता से पहुंचाई जाती है। जोरदार तालियों से उपकार के न्यूज़लेटर हमारे मुख्य अतिथि द्वारा करते हुए। हमारी दूसरी पुस्तक है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की प्रतिष्ठित राजभाषा पत्रिका इच्छु वर्ष 13 अंक, उस 2 का विमोचन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इच्छु के विमोचन के लिए, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस पत्रिका के संपादक मंडल हैं डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर आशुतोष मल, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और अभिषेक कुमार सिंह, और इस पत्रिका को कई बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे उपकार और उपास विज्ञान के वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार का है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे वैज्ञानिकों को सम्मानित कर हम सबको कृतार्थ करने की अनुमति दें। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सर अभी वो सिर्फ हमको जो वैज्ञानिक हैं, हाँ जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है डॉक्टर राजेंद्र कुमार यादव, निदेशक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ। जोरदार तालियों से हमारे सभी वैज्ञानिकों की तौर से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। इनकी कर्मठ मेहनत और कई वर्षों की तपस्या के कारण ये पुरस्कार प्राप्त होता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इनको एक मेडल, मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट और एक चेक दिया जा रहा है। अगला पुरस्कार है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। हमारे युवा वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, जोरदार तालियां। ये हमारे एसएमएस कृषि प्रसाद केवीके वाराणसी से, जोरदार तालियां। इन सभी को एक मेडल, एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट और एक कैश प्राइज दिया जाता है। ये हमारे युवा वैज्ञानिक हैं। तीसरा हमारा जा रहा है पीएचडी थीसिस पुरस्कार कृषि विज्ञान में श्री आलोक कुमार सिंह। श्री आलोक कुमार सिंह पीएचडी के लिए। कृषि अभियंत्रिणी में श्री अवधेश कुमार यादव। श्री अवधेश कुमार यादव है तो प्लीज आगे आए। उसके बाद इनको पीएचडी के लिए, थीसिस के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान में श्री आलोक कुमार सिंह जी थे और कृषि अभियंत्रण प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान में श्री अवधेश कुमार यादव जी। जोरदार तालियां, आप सभी इसकी अभिलाषी हैं। ये मंच आपसे अभिलाषी है कि हमारे सारे सबका जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगले पुरस्कार की श्रेणी में कृषि वैज्ञानिक सम्मान, उसमें 2024-25 में है विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर राजश्री कुमार गौर जी को। डॉक्टर राजश्री कुमार गौर जी अगर हैं, और युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त होता है डॉक्टर सुप्रिया को।
डॉक्टर सुप्रिया ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या। जोरदार तालियों से इनका स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। उत्कृष्ट पीएचडी थीसिस पुरस्कार जाता है डॉक्टर अनुष्का पांडे जी। ये पीएचडी एग्री मेट्रोलॉजी में है, एएनडी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या। जोरदार तालियां हमारे ये सभी युवा पीएचडी होल्डर्स हैं और वैज्ञानिक हैं जिनको आगे बहुत कार्य करना है, तो आपकी तालियां ही इनके लिए एक मोटिवेशन है। और डॉक्टर अंकुर त्रिपाठी जी, पीएचडी एग्रोनॉमी, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या। अगले श्रेणी है हमारे कुछ एफपीओज हैं, जिसमें से श्री निर्मल वाशने जी एवं अमरजीत सिंह, एफपीओ मुजफ्फरनगर। जोरदार तालियों से हमारे ये सभी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं जब जाके हमारे किसानों के लिए जो उपलब्धियां उन्हें प्राप्त होती हैं। उसके बाद है श्री चंद्रपाल सिंह एंड श्रीमती प्रीति सिंह जी, ये कृषि एंटरप्रेन्योर हैं अलीगढ़ से, अलीगढ़ जनपद डेयरी फार्म सप्लाई चेन। जोरदार तालियां इनके लिए। श्री एनएस चौहान एवं अंकुर सिंह जी ग्रेटर नोएडा से हैं, ये द्रोण प्रशिक्षण अकादमी और स्किल डेवलपमेंट का संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब उपहास के ऑनररी फेलो अवार्ड्स हैं, जिसमें सबसे पहला जाता है डॉक्टर आर विश्वनाथन जी, पूर्व निदेशक IASRI, और उसकी तरफ से डॉक्टर दिनेश सिंह हमारे निदेशक महोदय इस पुरस्कार को ग्रहण करते हुए। ये बहुत ही खास मोमेंट है हमारे ISR के सभी वैज्ञानिकों, सभी कर्मचारियों के लिए। डॉक्टर टी दामोदरन, निदेशक ICR CISH लखनऊ। जोरदार तालियां हमारे CISH के निदेशक महोदय अपना पुरस्कार प्राप्त करते हुए। और डॉक्टर सुनील कुमार निदेशक की जगह डॉक्टर संजीव कुमार जी आएंगे। डॉक्टर संजीव कुमार IFSR मोदीपुरम की तरफ से। और डॉक्टर पंकज कुमार कौशल, निदेशक IGFRI झांसी। ये हमारा ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो झांसी में है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि हमारे वहां के निदेशक महोदय आज पधारे हैं, जिनके अथक प्रयास से आज बुंदेलखंड अपने इतने अच्छे कार्य प्रगति पे चल रहा है। अब कुछ उपहास के MD मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो डॉक्टर भूपेंद्र वीर सिंह सिसोदिया जी को जाता है। ही इज अ फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स NDUNT अयोध्या। जोरदार तालियां हमारे भूपेंद्र वीर सिंह जी, इनको MD पाठक मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हो रहा है। बेस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अवार्ड हॉर्टिकल्चर में डॉक्टर अनंत बहादुर जी, ही इज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड डिवीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन IIVR वाराणसी। बेस्ट टीचर अवार्ड डॉक्टर श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग CSUT कानपुर। और आउटस्टैंडिंग FPO अवार्ड मिलता है हापुड़ किसान प्रोडक्शन वाले से, अगर वो कोई है, हापुड़ किसान प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से अपना अवार्ड प्राप्त करते हुए। और आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अवार्ड किसी और को नहीं, CS आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, डॉक्टर PK सिंह इस अवार्ड को ग्रहण करते हुए। जोरदार तालियों से इन सभी का हम अभिनंदन करते हैं। आप सभी अवार्डीज को बहुत बहुत बधाई, और आप सभी का बहुत बहुत आपको बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय और सभी महान विभूतियां। देवियों सज्जनों, अब हम उस बहुप्रतीक्षित क्षण की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। उत्तर प्रदेश की विकास की परिकल्पनाओं के लिए हमारे मुख्य अतिथि मंत्री महोदय को हम अब सादर आदर और श्रद्धा सम्मान के साथ सम्मान बुलाते हैं, क्योंकि यशस्वी जनप्रिय दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। जोरदार उनका स्वागत करते हैं हम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी
कृषि और कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के उद्यान विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि और कृषि शिक्षा सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्त जी, गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह जी, उपकार के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी, महानिदेशक उपकार डॉक्टर संजय सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश में स्थित सभी कृषि विश्वविद्यालयों के सभी सम्मानित कुलपतिगण, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के सभी निदेशक और अन्य वैज्ञानिक गण, विकसित कृषि के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देने वाले सभी उपस्थित हमारे वैज्ञानिक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उपकार को 35 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। स्वाभाविक रूप से